समुपदेशक का अध्याय 6 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। समुपदेशक अध्याय 6 वचन नंबर 10। यहाँ पे वचन नंबर 10 से, जो अस्तित्व में है उनका नाम रखा जा चुका है, और यह भी ज्ञात है कि मनुष्य क्या है, क्योंकि वो उससे नहीं लड़ सकता जो उससे अधिक सामर्थी है। वचन नंबर 11 में, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो निस्सारता को बढ़ाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, एक्चुअली 11वीं पंक्ति जो है उसका दूसरा ट्रांसलेशन इस प्रकार बोलता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। हाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। हाँ, ये सुलेमान लिख रहा है, और आगे लिखा है उसमें व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ, है ना? फिर मनुष्य को क्या लाभ। फिर वचन नंबर 12 में, कौन जानता है कि मनुष्य के लिए उसके जीवन काल में, अर्थात उसके व्यर्थ जीवन के कुछ दिनों में क्या अच्छा है ना? कई बार मनुष्य बहुत सारी कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन फाइनली ये कहा जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस अचीवमेंट तक पहुंच गया, उसको किसी को नहीं पता होता है ना? कोई अपने माइंड के अनुसार ये सेट कर सकता है, यस मैं अचीव कर लिया हूँ, मैं पा चुका हूँ वो चीज़ें, बट उतना भी नहीं, है ना? जितना शायद उसको ज़रूरत हो, शायद उतना भी नहीं हो सकता है। लेकिन अद्भुत पाठ है यहाँ पे, है ना? और उसी 12वीं पंक्ति का आखिरी हिस्सा में क्या बोलता है, उनको वो छाया के समान बिता देगा, है ना? और क्या लिखा है आगे कि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद सूर्य के नीचे क्या होगा, है ना? प्रार्थना करते, प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। पिता, हम आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए उस सूली पे किया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय हर एक जन के लिए प्रभु जो हमारे बीच में है। परमेश्वर प्रभु हर किसी से बातें कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु लीड कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर, इस समय इस भवन में हर एक व्यक्ति की जरूरतों को जानते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते सब लोग। ये हिस्सा है ना, बाइबल कहता है कि सबसे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा, है ना? एक इतना बुद्धिमान, लाइक बाइबल कहता है कि उसके जैसा ना तो कोई बुद्धिमान था और ना होगा, उसके बारे में ऐसा कहा गया है। और उसके बारे में भी कहा गया है कि उसके जैसा ना तो कोई धनवान था और ना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि अपने जीवन में हर एक चीज़ उसने इस्तेमाल किया, हर चीज़ें, क्या नहीं उसने इस्तेमाल किया रहेगा, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं। बोलते मैंने अपने आनंद के लिए तालाब, है ना, तालाब बनाए, बगीचे लगवाए, बहुत सारी, है ना, गायिकाएँ जो है ना गाने वाले और नाचने वाले सारे क्या बोलते हैं, उस सारे चीज़ों का आनंद उठाया, लेकिन फाइनली क्या होता है, सब कुछ व्यर्थ है ना? और इस दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे जो चीज़ें लिखा उसने, है ना, वचन नंबर 10 में बोलता है कि जो अस्तित्व में है उनका नाम रखा जा चुका है। लाइक यस, एक हिसाब से गॉड का एक अस्तित्व है बाय द वे, ओके। परमेश्वर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉड इज एग्जिस्ट, है ना? कोई बोलते हैं परमेश्वर नहीं है, मूर्ख बोलते हैं, बाइबल कहती है हाँ कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना? एक
एथिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में नास्तिक। तो नास्तिक मीन्स लाइक वो परमेश्वर उसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर है। और देन इस पंक्ति में जो अगला जो 11वीं पंक्ति अच्छा पाठ है, बोलते हैं बहुत से ऐसे शब्द हैं जो व्यर्थ जैसा, जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, है ना। यस, इस दुनिया में हम हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको रखा है। हम क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पे होना एक इत्तफाकन नहीं है ना, कि यस हम हैं यहाँ पे, नहीं। एक परमेश्वर की मर्जी का पाठ है, परमेश्वर की एक योजना है हर एक के जीवन के लिए, है ना। सो और एक अध्याय मेरे साथ खोल सकते हैं, लूका का अध्याय 10 में, वहाँ पे कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। गुरुवार को हम बातें कर रहे थे उस पर। लूका का अध्याय 10 और वचन नंबर 38 से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है कि जब वे चले जा रहे थे तो उसने एक गांव में प्रवेश किया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो प्रभु के पाँव के समीप बैठकर उसके वचन सुन रही थी। परंतु मार्था सेवा टहल करते करते व्याकुल हो उठी और उसने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं? मेरी बहन ने सेवा टहल के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है। हाँ? और कहता है कि उससे कहे कि वो मेरी सहायता करे। और देन आगे वचन नंबर 41 में, परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित तथा व्याकुल रहती है। और देन आगे लिखा है वचन नंबर 42 में, परंतु कुछ बातें हैं, वास्तव में एक ही बात आवश्यक है और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाए। सो यहाँ पे इस हिस्सा समुपदेशक में बोलते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जिसकी व्यर्थता की ओर हो सकता है। यस, यहाँ पे यीशु मसीह मार्था से कहता है, मार्था मार्था, तो बहुत सी बातों में क्या है? चिंतित और व्याकुल है। सो यीशु यहाँ पे मरियम भी है उसकी बहन, लेकिन मार्था यहाँ पे पहली बार ऐसा नहीं है। सोचिए थोड़ी देर कैसा है कि जब मार्था कह रही है अपने बहन की शिकायत कर रही है, लेकिन सोचिए थोड़ी देर पर बहुत सी बातों में, तो लेकिन वहां पे तो एक ही बात बताया उसने। हाँ, वहां पे मार्था कह रही है कि मेरी बहन से कह दे, और उसके पहले बोलता, क्या तुझे चिंता नहीं? कई बार हमारे पास भी ये सवाल आता है, क्या गॉड आप क्यों हमारी चिंता नहीं करते? ऐसा लग रहा है हम थके हुए जा रहे हैं, हमें कोई मदद करने भी नहीं आ रहा। हाँ? कई बार जीवन के ऐसे हिस्सों में, टफ वाले पार्ट में होते हैं, उस समय लगता है काश कोई आके हेल्प तो कर दे, कोई नहीं दिखता। हाँ? कोई नहीं दिखता। लेकिन मार्था का जो पार्ट है, ये कहने का हिस्सा, जो शिकायत कर रही है, सिर्फ उतना ही नहीं है। चिंतित रहती है का मतलब क्या है ना, कि मतलब सिर्फ अभी का पार्ट नहीं, बहुत समय से वो चीज चल रहा है ना, बहुत समय से वो चीज चल रहा है। चिंतित रहने का पार्ट सिर्फ उसी समय का नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अद्भुत पार्ट जो मरियम के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मरियम के बारे में, कि मरियम यीशु के पांव के समीप बैठकर क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। देन उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं वचन नंबर 42 में,
परंतु कुछ बातें हैं, वास्तव में एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट पोर्शन। हाँ, ग्रेट पोर्शन को उसने क्या किया है? चुन लिया है, और वो उससे छीना नहीं जाएगा, वो उससे छीना नहीं जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ संगति में होते हैं, जब हमारा परमेश्वर के साथ वो संबंध है, और हमारा जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत चाल है, जब हम उसमें बने हुए होते हैं, तो हमारे लाइफ में वो चिंता का पार्ट हावी नहीं हो पाएगा। और जब हम चिंता में होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि चिंता वो चीजों से दूर रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ उस संगति में होते हैं, परमेश्वर के साथ उस संबंध में होते हैं, तो चिंता से हम दूर होते हैं। सोचिए थोड़ी देर के, यीशु मसीह वहां पे मार्था के पास में है, फिर भी चिंतित है। सोचिए, लेकिन आज से अगर फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से देखा जाए, तो आज हमारे पास यीशु मसीह शारीरिक रूप से नहीं है, और संभव है कि विश्वासी भी उस तरह से गुजर सके। आसान है, बहुत आसान है। हमें नहीं पता, हम यहाँ पे लाइक कह सकते बैठे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और सोच रहा हो। यस, है ना? सबसे स्पीड तेज चलने वाला जो इंसान का, वो है माइंड। बैठे बैठे एरोप्लेन, फ्लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, आप इतनी दूर पहुंच सकते हैं। हाँ, यस, क्लिक होने की आवश्यकता है, बस पहुंच गए। लेकिन सोचने जैसा कि यीशु मसीह वहां पे, घर पे, सामने, पास में, वो प्रभु भी कह रही है, लेकिन फिर भी वो चिंतित है। हाँ? लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया, जो उससे छीना नहीं जाएगा, है ना? लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यर्थता की ओर लेके जा सकती है, उस उत्तम भाग से हमें दूर रख सकती है, जो हमारे लिए जरूरी है। वो ग्रेट पोर्शन जो गॉड ने हमारे लिए रखा है, हम उस चीजों से दूर हो सकते हैं। एक विश्वासी होने के नाते भी, कहने का मतलब यह नहीं कि विश्वासी अपना उद्धार खो देगा, नहीं। एक बार जब विश्वास किया यीशु मसीह में, उसका उद्धार सुरक्षित है, उसको स्वर्ग जाने से इस दुनिया की कोई भी चीजें नहीं रोक सकती। लेकिन संभव है कि वो परमेश्वर के साथ संगति से दूर हो जाए, बहुत सी बातों में सोचते हुए अपना जीवन को अलग कर दे, वो व्यर्थता की हिस्सों में वो अपना जीवन को लगा सकता है। बहुत आसान है, क्योंकि जब मार्था, सोचिए, प्रभु होते हुए भी उस तरह से वो व्यर्थ है, क्या बोलते हैं, बहुत सी बातों में चिंतित और व्याकुल है। सोचिए, व्याकुल होना बहुत टफ होता है। बाय द वे, कई बार पता नहीं हम में से, अपने से कोई गुजरा है कि नहीं व्याकुलता वाले पार्ट में। व्यक्तिगत तौर पे तो कई बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है ना? हम सब बहुत कुछ ऐसे समय होता है, व्याकुलता होती है। लेकिन यीशु मसीह वहां पे मरियम के लिए अद्भुत पाठ है कि उसने उत्तम भाग चुन लिया है। और उत्तम भाग क्या था? कि प्रभु के पास वचन को स्वीकार कर रहे, समीप बैठकर वचन को रिसीव कर रहे, वचन को रिसीव कर, ग्रेट पोर्शन। भजन संहिता 27 अध्याय में वचन नंबर 4 में राजा दाऊद लिख रहे हैं वहां पे, पहुंच गए आप सब लोग? भजन संहिता 27 चैप्टर वर्स नंबर 4। एक जन पढ़िए कोई, तो फिर मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। हाँ, कितना मांगा है? एक। कितना? एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है। हाँ, आगे पढ़िए। उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि हाँ, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हाँ,
जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं हाँ, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। है ना। तो राजा दाऊद है, क्या बोलता है कि मैंने यहोवा से कि क्या 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 मांगा है? एक ही वर मांगा है। राजा आप 10 क्यों नहीं मांगे? हमारे पास लिस्ट होती है, गॉड ये दे दो, गॉड ये दे दो, गॉड ये दे दो। हाँ, प्रार्थना में कई बार लिस्ट होती है ना, गॉड ये वाला भी वाला ठीक कर दीजिए, ये वाला भी। लेकिन राजा क्या बोल रहा है? एक ही वर मांगा है। अगर 10 चीजें होगी तो 10 चीजों में ध्यान भी जाएगा। क्या लगता है? यदि आपके पास 5 मोबाइल है तो 5 मोबाइल में आपका ध्यान जाएगा बहुत आसानी से। क्या लगता है? सही है? लेकिन एक है तो उस एक पे ही ध्यान रहेगा। और राजा दाऊद क्या बोलते हैं? मैंने एक ही वर मांगा है। और वो वर क्या है? वरदान क्या बोल रहा है वहां पे कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूं। यत्न मीन्स क्या है उसका मतलब? उसकी खोज में लगा रहा हूं। कहने का मतलब उससे मैं भटकने ना पाऊं ताकि। और दिन आगे लिखा है वहां पे कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में ही निवास करने पाऊं। ये एक जीवन है गॉड ने जो दिया है। इस जीवन में वो प्लेस चाहिए मुझे, वो स्थान चाहिए जो गॉड है, जहां पे जो परमेश्वर वहां पे है। परमेश्वर के साथ मुझे संगति चाहिए, परमेश्वर के साथ मेरा जो संबंध चाहिए वो मुझे, वो वरदान बोलता है, वो वरदान मुझे मैंने मांगा है। और उसमें और अद्भुत पाठ क्या बोलता है कि हाँ, बोलता है जीवन भर। सोचिए थोड़ी देर, हाँ, जब तक जीवन है। लाइक बाइबल कॉलेज का पाठ क्या था कि लाइक हम बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट, यस ग्रेजुएशन हो सकता है लेकिन पूरी तरह से ग्रेजुएट हमारा नहीं हो। कहने का मतलब जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये वचन की आवश्यकता है हमें। इस वचन को हम सीखते हुए आगे जीवन व्यतीत करना, जब तक हम एक मसीह होने के नाते इस पृथ्वी पे है। क्योंकि ये वचन हमारे लाइफ का मुख्य केंद्र है। और यहाँ पे राजा दाऊद बोलता है कि जीवन भर मैं क्या कि भवन में निवास करने पाऊं। और देन जिससे यहोवा की मनोहरता को निहारता हूं, है ना। मनोहरता को निहारता रहूं। मनोहर मीन्स में क्या बोलते हैं? ब्यूटीनेस, है ना, सुंदरता। सिर्फ सुंदरता ही नहीं, और भी उसमें है कि निहारता रहूं। हाँ, यहोशू का 3 अध्याय में, है ना, 3 अध्याय में जब यरदन नदी पार करते हैं तो गॉड ने अद्भुत हिस्सा अपने लोगों को कहा था। और उस हिस्से में जब वाचा का संदूक जो था, महायाजक लोग के पास, याजक लोग के पास वाचा का संदूक जो था, तो जब इजरायली लोग चल रहे थे उस रास्ते पे तो परमेश्वर ने एक हिस्सा ठहराया। और वो क्या था कि जब जो वाचा का संदूक से जो डिस्टेंस है 2000 की दूरी होनी चाहिए, 2000 हाथ की दूरी होनी चाहिए। क्यों दूरी होनी चाहिए थी? ताकि नजर न हटने पाए, निहारते हुए चल सके। निहारते हुए चल सके। इब्रानी का 12 अध्याय में क्या बोलता है कि उस विश्वास के कर्ता की ओर निहारते हुए चल। और विश्वास का कर्ता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसको, उसके ऊपर, उस क्रूस की ओर निहारते हुए जीवन हमें बिताना है, उसकी ओर निहारते हुए चलना है ना। निहारते में कहने मतलब लाइक, है ना, देखते हुए। और राजा दाऊद ने वही चीज बोला कि मैं उसके भवन में जीवन भर रहने पाऊं, ताकि मैं उसके संगति में जुड़ा रहूं, उसके साथ मेरा जो संबंध है हमेशा बना रहे। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के साथ जो संबंध है, विश्वासी का जो संबंध है वो पाप मसीह के लाइफ में, विश्वासी के लाइफ में उस संबंध को तोड़ देता है।
एक पोजीशन, जो स्थान हमारा परमेश्वर ने हमें जो वो दिया है, वो पोजीशन हमेशा हमेशा के लिए है, पोजिशनल ट्रुथ जिसको हम कहते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, वो संबंध टूट सकता है पाप के द्वारा। लेकिन हमारा जो स्थान है, वो स्थान परमानेंट हमको दे दिया गया है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है। लेकिन एक पाप है जो संबंध को तोड़ देता है, और इसलिए दाऊद कहता है कि गॉड, मुझे जीवन भर में रहना चाहता हूं, वो वरदान मुझे चाहिए, वो वर चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, हाँ, कि हमेशा जीवन भर मैं भवन में रह सकूं। मीन्स कहने में परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकूं, ये उसका डिजायर था। गॉड उसके लिए अद्भुत टेस्टिमनी देता है। क्या टेस्टिमनी देता है? कि मैंने एक मनुष्य को पा लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। वाह, अमेजिंग, लाइक ये अद्भुत है कि मैंने वो व्यक्ति को पा लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। और यहाँ पे क्या है, तो एक वरदान मांगा है जो परमेश्वर के भवन में जीवन भर में रहने पाऊं। गॉड उसको बताता है, यस, मैंने एक व्यक्ति को पा लिया है, खोज लिया है, जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला है। उसकी डिजायर जो थी, गॉड फुलफिल किया, बुरी चीजों में नहीं, हाँ, परमेश्वर आत्मिक चीजों में उस तरीके से उसके लाइफ में जोड़ा गॉड। और देख उसी पंक्ति में क्या बोलता है कि उसके मंदिर में उसका ध्यान करता रहूं। ध्यान मीन्स मनन, मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं इस दुनिया में जो सिखाया जाता है। क्या बोलते हैं? स्वयं को खाली कर दो। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो अपने आप को खाली कर पाएगा। ये ट्रुथ है ना? लोग बोलते हैं खाली, क्या कैसा वो बोलते, खाली घर किसका है ना? कैसा है ना? तो खाली है ना प्लेस। तो इस दुनिया में क्या बोलते हैं, मेडिटेशन क्या बोलते हैं, अपने आप को खाली करो। वो मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा। ये वो मेडिटेशन है जो परमेश्वर के वचन के साथ सोचने की बात कर रहा है कि मैं दिन उस पे ध्यान करता रहूं, मैं उसका ध्यान करता रहूं, परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव के बारे में मैं सोचता रहूं, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचता रहूं, मनन करते रहूं कि परमेश्वर के विचार मेरे जीवन से जुड़े हुए हिस्सों में ये परमेश्वर के विचार क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। जब मैं अपने जीवन में चल रहा होता हूं तो भी रोजमर्रा के लाइफ में ये वचन मेरे लिए लाइफ में क्या कहता है, उस विचार के साथ सोचते हुए वो ध्यान है, वो है मनन। और वो परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए मदद करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में सोचते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय के बारे में समझ पाते हैं कि उसका हृदय कैसा है। क्योंकि वो परमेश्वर का चरित्र स्वभाव जो है क्या है, वो प्रेमी है ना? कई लोग परमेश्वर के बारे में उसकी परिभाषा क्या बोलते, नहीं वो परमेश्वर बहुत कठोर है। क्यों कठोर है? जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, इसलिए वो कठोर है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया था वो क्योंकि वो जो चीज हमने मांगी थी वो हमारे लिए सही नहीं थी, इसलिए उसने नहीं दिया। वो कठोर नहीं है, बल्कि वो बुद्धिमान है। क्या समुपदेशक क्या बोलता है? वो मनुष्य उससे नहीं लड़ सकता जो उससे मजबूत हो। हाँ, उससे तो नहीं लड़ पाएगा ना। लेकिन कहने का मतलब यह हम गॉड से लड़ाई करने को हम है ना, लड़ाई नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हम बात कर सकते हैं। परमेश्वर के पास हम अपने उस शिष्य को रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से उत्तर कई बार यही आता है, ताकि क्यों, इसलिए वो आता है कि हमारे लिए वो चीजें सही नहीं होती है, इसलिए परमेश्वर वो चीजें नहीं देता है। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर प्रेमी है, कठोर नहीं है ना? ऐसे ही लोग परिभाषित करते हैं परमेश्वर के बारे में कि मुझे जो चीज चाहिए थी उसे मिला नहीं। कैसे? हाँ,
वो कैसे मुझसे प्रेम करता है? यदि मुझसे वो प्रेम कर रहा है तो मुझे देना चाहिए लोगों का। फिर क्या होता है, कई बार लोग पीछे गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। हाँ, आगे बढ़ने के बजाय पीछे उल्टी गिनती। लेकिन गॉड कल आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। इब्रानी का अध्याय 13 वचन 7, 8, 5 से 8 के बीच में। हाँ, वो परमेश्वर युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और वो मरियम को यीशु मसीह कहता है उसने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा, जो उससे छीना नहीं जाएगा। ग्रेट पोर्शन उसने चुन लिया है। और उस ग्रेट पोर्शन के बारे में राजा दाऊद बोलते हैं, वो ग्रेट पोर्शन मेरे लिए ये है कि मैं उसके भवन में निवास करने पाऊँ। ये उसके लिए ग्रेट पोर्शन वो था। वो बोलता है कि मैं परमेश्वर की मनोहरता को निहारता रहूं। उसके लिए वो ग्रेट पोर्शन ये है कि परमेश्वर के साथ मैं ध्यान करते रहूं, मनन करते रहूं उसके वचनों पे। वो उसके लिए ग्रेट पोर्शन था। और परमेश्वर कहता है उससे वो छीना नहीं जाएगा। भाई आज यहाँ पे आज है परमेश्वर के जो आज लेकर जाएंगे, वो परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन हाँ, एक है जो छीन सकता है, वो है शैतान। संभव है, बहुत आसान है, वो छीन सकता है। जब हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के वचन आता है तो उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है, ना कि रोकने की आवश्यकता है। और देन उस पर सोचते हुए जीवन व्यतीत कर देन वो चीज हमारे लाइफ में बना रहेगा। वो क्या बोलते हैं यीशु मसीह, उससे वो छीना नहीं जाएगा, छीना नहीं जाएगा। और देन भजन संहिता का 73 वचन नंबर 25 और 26। अध्याय में 73 अध्याय का वचन नंबर 25 और 26। यहाँ पे आसाफ है ना, आसाफ का भजन बोलता है यहाँ पे। तो इस पंक्ति में क्या बोलता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे सिवाय, मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इस पृथ्वी पे क्या बोलता है, तेरे सिवाय मेरा और कौन है। कहाँ पे? स्वर्ग की बात कर रहा है और पृथ्वी की ही बात कर रहा है कि इस पृथ्वी पे और मैं कुछ भी नहीं चाहता। देन वचन 26 में, चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाए, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। सदा के लिए, हाँ, सदा के लिए बोलता है। क्या है? मेरे लिए, मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। कौन? परमेश्वर। सदा के लिए। उसके पहले क्या बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 73 में राजा दाऊद ने बोला कि मैंने एक ही वरदान मांगा परमेश्वर से। हाँ, वो ये नहीं कहता कि मुझे 10 चाहिए। हाँ? कह सकते लाइक कहने में सोचने वाले पोर्शन में होगा कि लाइक राजा आप इतना ही क्यों मांगे, आप एक ही क्यों मांगे, है ना? होता है ना, अरे एक ही क्यों मांगा, और मांग लेना चाहिए था। हाँ? लेकिन राजा दाऊद अच्छा पार्ट उसने चुना, है ना? आखिरी में लूका का 15 अध्याय में जो उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी है ना, उस 15 अध्याय में एक पिता के दो पुत्र। तो छोटा बेटा कहता है कि पिताजी जो मेरे हिस्से का है, जो जायदाद का जो मेरे हिस्से का है वो मुझे दे। और पिता ने उसका पोर्शन जो था, है ना, उसका भाग जो था पिता ने दे दिया। और वो पुत्र उस अपने पोर्शन को लेकर दूर देश चला गया।
जब दूर देश चला गया तो क्या हुआ, फिर उस कहानी क्या बोलता है कि सब कुछ क्या कर दिया, अपनी जो संपत्ति थी सब कुछ खर्च कर दिया, उड़ा दिया। फिर वो क्या, उसको काम क्या मिला, सुअर चराने का काम मिला। और सुअर जो खाना खा रहे थे उसके लाइफ में अकाल आया, अकाल कुछ भी नहीं, देन क्या बोलते हैं, काम भी मिला तो सुअर चराने का, और खाना नहीं मिल रहा था। वो खाना जो सुअर खाते थे वो वो इच्छा भी करता था खाने के लिए, लेकिन वो नहीं खा पाता था, उसके लाइफ इतनी बेकार हो गई। लेकिन उस पिता ने उसका पोर्शन दे दिया था। लेकिन जब वो अपने आपे में आता है, वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आता है तो वचन कहता है, इस प्रकार बोलता है कि मैं अपने पिता के घर पे जाऊंगा। बोलते हैं क्योंकि मेरे पिता के घर में मुझसे भी अच्छा जीवन जीने वाले, मुझसे अच्छा खाने वाले जो मेरे नौकर थे वो भी अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा जीवन जीते, लेकिन मेरा लाइफ यहाँ पे इस प्रकार से। देन वहां पे क्या बोलते हैं कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा क्या, कि मुझे अपने नौकर के जैसा रख लो। और क्या कहते हैं कि पिता, मैं स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में मैंने पाप किया है। बोलते हैं मुझे अपने नौकर के जैसा रख लो। वो अपने मन में सोचता है चीजों को, और जब वापस आता है तो पिता क्या बोलते हैं, फाटक है ना, गांव का फाटक, लाइक जैसे यहाँ पे उल्वे है तो उल्वे नोट एंट्री वाला पार्ट है, हाँ? सो कहने को तो ऐसा उस नगर के फाटक पे पिता उसका इंतजार कर रहा था। जब वहां पे आता है तो गले मिलता है, जैसे देखता है अपने बेटे को दूर से, पिता दौड़ कर जाता है और उसको गले मिलता है, चूमता है और घर लेकर आता है। और क्या कहता है वहां पे कि मेरे बेटे के लिए नया वस्त्र, नई जूतियां और अंगूठी लेकर आओ। क्या किया पिता ने, वो ग्रेट पोर्शन दिया, बाय द वे ग्रेट पोर्शन दिया पिता ने, जो उसके लिए था, जो गॉड पिता ने वो ग्रेट पार्ट के बाद वो ये नहीं कहता कि पुराना कपड़ा, नया वस्त्र, नई जूतियां और अंगूठी। वो अंगूठी क्या रिप्रेजेंट करती है, अथॉरिटी, अधिकार, वो अधिकार रिप्रेजेंट करती है। और उस पिता ने क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड नहीं दिया, ग्रेट पोर्शन का पार्ट दिया। और फिर वहां पे क्या हो गया पता है, वहां पे आनंद मनाया गया, पार्टी। पिता कहता है ना, पला हुआ, लाइक क्या बोलते हैं वहां पे कि बछड़ा काटो और मेरा, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था अब जिंदा हो गया, और यहाँ पे आनंद मनाएंगे सब। और जब वहां पे आनंद मनाया जा रहा होता है, वो ग्रेट पोर्शन का पार्ट था उसमें। गॉड, उस पिता ने उसके लिए ग्रेट पोर्शन में उसको एंजॉय करने के लिए दिया। जब हम उस परमेश्वर के उत्तम भाग में हम जो चुन लेते हैं, उसके उपस्थिति में रहते, तो हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ वो आनंद होता है। वो बेटा आनंद मना रहा है, लेकिन बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा कहता है, क्या कहता है, पिता मैं इतने दिनों से तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरी आज्ञा मान रहा हूँ, फिर तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करूं, आनंद मनाऊं। अरे घर पे इतना आनंद चल रहा है और पिता ने सब कुछ उपाय किया है, तुमको घर पे आनंद नहीं हो रहा है। क्या था, पुत्र बहुत सी बातों में चिंतित और व्याकुल था। उसके जीवन में व्याकुलता थी, वो सिर्फ वही नहीं है। क्या बोलता है, मैं इतने दिनों से तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। वो भी सेम पार्ट में जी रहा था। लेकिन पुत्र जब वापस आया, छोटा पुत्र, तो पिता ने उसके लिए बड़ा सा पार्टी किया और उसमें आनंद था। आनंद, ग्रेट पोर्शन का पार्ट था वहां पे, और वो आनंद मना रहे। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति है, लाइक कहने मतलब बड़ा बेटा है, वो बहुत सी बातों में चिंतित और व्याकुलता वाला जीवन जी रहा है। उसके पास आनंद नहीं है। घर पे, खुद के घर पे आ सकता, घर पे नहीं आता जहाँ पे आनंद मनाया जा रहा है।
कि अपने दोस्तों से, वहां पे जो लोग थे उनसे पूछता है कि घर पे क्या चल रहा है। खुद नहीं जा रहा, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि जाके उसमें आनंद मनाए। पूछ रहा है क्या चल रहा है इससे। नौकर बोलते हैं कि तेरा छोटा भाई आया है। लेकिन वो बड़ा पुत्र बहुत सी बातों में चिंतित और व्याकुलता के पार्ट में जी रहा था, इसलिए उस आनंद में वो शामिल नहीं हो पाया जो परमेश्वर ने लाइक हमारे लिए भी ठहराएगा। लाइक जब बाइबल बोलता है कि जब एक व्यक्ति अपना मन फिराता है और उस यीशु मसीह पे विश्वास करता है कि वो पापी है और पापों से क्षमा मांगता है, तो यीशु मसीह उसके पापों से क्षमा देता है और क्या बोलता है कि सारा स्वर्ग उसके लिए आनंद मनाता है। परमेश्वर सारा स्वर्ग उसके लिए आनंद मनाता है। वही कि जब हम परमेश्वर के साथ उस संगति में, परमेश्वर के साथ उस संबंध में होते हैं, तब हमारे पास आनंद होता है। लेकिन जब हमारे पास वो पार्ट नहीं होगा तो हम ये चिंताएं और व्याकुलता जुड़ी रहेंगी। लेकिन यीशु मसीह हमारे लाइफ में चिंता और व्याकुलता वाला पार्ट के लिए नहीं आया। हमारे लाइफ में इसलिए आया कि हम उसके नाम से उद्धार पाएं और उसके साथ साथ हमारे लाइफ में जो परमेश्वर ने वो चीज़ें जोड़ी है हम उसमें आनंद मनाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लाइफ को बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए आया है। चिंता हमारे लाइफ को बिगाड़ता है, लेकिन परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लाइफ को बनाता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती में, क्या तुम चिंता करके अपने सर का बाल है ना काला या क्या सफेद को काला कर सकते हो? क्या तुम चिंता करके, है ना? लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं हमारे सर के बाल भी उसने गिने और उसके मर्जी के बिना क्या बोलते हैं गौरैया भी कुछ उसकी हानि नहीं होती। लेकिन क्या बोलते हैं परमेश्वर हमें मूल्य ठहरा है। वो मूल्य ठहरा है जो मूल्य मरियम को बोलता है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और इसे छीना नहीं जाएगा। गॉड ने हमें और आपको भी वही मूल्यवान ठहरा है, मूल्य, क्योंकि उसने अपने लहू से हमको खरीदा, हमको कीमती मूल्यवान बना दिया उसने। लेकिन जब हम उसके साथ उस उत्तम भाग को चुन लेते हैं तो हमारे लाइफ से वो उत्तम भाग का पार्ट हमारे लाइफ से कभी छीना नहीं जाएगा। यह सुधार वाला पाठ ही नहीं सिर्फ जब हम इन वचनों के साथ संगति करने लग जाते, जब हम उसके साथ संबंध में और मजबूत होते, वो पाठ हमारे लाइफ से छीना नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं, जो तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। यीशु मसीह हमारे लाइफ के लिए वो प्रावधान लेकर, है ना? मेरे लिए ये है कि मैं ये कह सकता हूँ, ये या तो मैं उसके उस आनंद वाले पार्ट में आके आनंद मना सकता हूँ, या तो मैं बाहर रह के गुड़गुड़ा सकता हूँ कि मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं मिले, इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन गॉड ने ऑलरेडी दिया है हमें। इफिसियों का 1:3 में क्या बोलता है कि परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया, सारी एक नहीं। लेकिन अच्छा है अद्भुत पाठ कि राजा दाऊद बोलते हैं परमेश्वर मैं एक ही वरदान आपसे मांगता हूँ, एक ही वरदान मांगता हूँ। यस, गॉड ने उसके लाइफ पे जो ऐड किया बहुत सारी चीजें। सुलेमान ने भी एक ही मांगा था, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, और गॉड ने क्या बोला, उसको बुद्धि दिया और बुद्धि के साथ साथ सब कुछ उसको दिया। लेकिन वो राजा अपने लाइफ में हर एक चीजों को इस्तेमाल किया और बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन एक चीज वो बोलता है कि मनुष्य का कर्तव्य ये है कि परमेश्वर के भय में जीवन जिए, ना, परमेश्वर का भय रखे और उसमें जीवन जिए। और ये है कहीं वही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो उत्तम भाग रखा है, वो ग्रेट पोर्शन जो रखा है,
उस ग्रेट पोर्शन में बने रहें और उस ग्रेट पोर्शन को आनंद उठाएं। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे हमारे लिए वो बलिदान हुए ताकि हम आनंद मना सकें। यदि हम कठिन वाले पार्ट में, चिंता वाले पार्ट में तो आनंद नहीं मना सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तब हम आनंद मना सकते हैं। उस आनंद को एक्सपीरियंस करते हुए परमेश्वर ऐसा परमेश्वर की सारे चीज़ों को अनुभव कराता है, व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत रूप से अनुभव कराता है, क्योंकि वो परमेश्वर हर किसी के लिए व्यक्तिगत परमेश्वर है ना, व्यक्तिगत परमेश्वर है। और वो जब हम उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं करता, हमारी बेइज्जती नहीं करता, क्योंकि याकूब के 1:5 में जो लिखा है क्या बोलता है, जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो क्या बोलता है, जो बिना उलाहना दिए हुए वो देता है। उलाहना का मतलब वही है कि बिना किसी बेइज्जती के फ्रीली देता है, फ्रीली, क्योंकि उसका हृदय ही वैसा है। और वो परमेश्वर, उससे भी अद्भुत बात क्या है, अद्भुत बात यह है कि वो हमारा पिता है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते लॉर्ड इस समय, इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु। धन्यवाद कि हमारे लाइफ में परमेश्वर आपने उस ग्रेट पोर्शन को रखा है परमेश्वर, इस धरती पे भी प्रभु और स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए आपने ग्रेट पोर्शन रखा है परमेश्वर। वो एक मुकुट है प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में जो आपने रखा है प्रभु, और उस मुकुट के लिए हम इस पृथ्वी पे रहते हुए प्रभु वो जी सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो मुकुट ना तो मुरझाने वाला है प्रभु, मुरझाने ना तो नष्ट होने वाला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, आप प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। इस भवन में प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर, आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु। वो आपने जो हर किसी के लिए ग्रेट पोर्शन रखा है परमेश्वर, उस ग्रेट पोर्शन में जी सके परमेश्वर, उस ग्रेट पोर्शन का आनंद उठा सके परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हेल्प कीजिए परमेश्वर, आपके उस सामर्थ्य के द्वारा, आपके उस प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पे हमारे जीवन से पूरा होने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस भवन में यदि कोई है प्रभु जिसको चंगाई की जरूरत है, वो परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर पूरी तरीके से लॉर्ड। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि आपके उस सामर्थ्य हाथ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन्हें छू लो परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह चंगाई दो परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर किसी के मनों में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, उस मार्था के जैसे बहुत सारी बातें हो सकती है जो व्याकुलता पैदा कर रही हो, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर कि उनके लाइफ में वो ग्रेट पोर्शन वाला पार्ट ऐड करना चाहते हैं परमेश्वर। तो प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके लाइफ में मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए प्रभु, हेल्प कीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद क्योंकि आप परमेश्वर हर एक व्यक्ति के पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह, और हर एक के पाप के लिए प्रभु आपने उसकी कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर आप हर एक उस व्यक्ति को उद्धार देना चाहते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते। इस समय सबकी आंखें बंद है और सर झुके हुए हैं, लेकिन आज यीशु मसीह आपके हृदय के पास खड़ा हुआ खटखटा रहा है, आपके हृदय के दरवाजे को, और वो चाहता है कि आपके जीवन में आए, वो चाहता है कि आपके संबंधों में आए, वो चाहता है कि आपके परिवारों में आए, आपके उस संबंध में वो अद्भुत तरीके से आनंद देना चाहता है, वो प्रेम देना चाहता है। तो उसको स्वीकारिए अपने जीवन में। यदि अभी तक आपने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं लेकिन अभी तक उसको आपने अपना प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो ये अद्भुत समय अपने हाथ से मत जाने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इन्विटेशन दे रहा है, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। और जस्ट आप छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में दोहरा सकते हैं, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए
उस क्रूस पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो यीशु मसीह आपके सारे पापों से क्षमा दिया है और वो आपको उद्धार करता, वो आपका परमेश्वर है और वो आपको एक स्थान दिया उसने, और वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटी के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपकी महिमा होने का यीशु मसीह के नाम से, आमीन।